Hello kids, welcome back. I am Vandana and we are learning SST of class 5. Today we are going to start with chapter number 6 and the name of the chapter is The Land of Ice and which is Greenland. The land of ice is also known as the frigid zone. So ये जो land of ice है जिसे हम Greenland कहते हैं ये जो है frigid zone में आता है. It is permanently covered with ice and remains frozen throughout the year. So ये पूरी तरह से ice से covered है और पूरे साल जो है frozen condition में रहता है. There are two frigid zones, one in each hemisphere. तो यहाँ पे दो frigid zone हैं, दोनों ही हेमिस्फीयर में एक एक. The region in the poles, the North Pole and the South Pole are called polar region. So ऐसी जगह जो poles पे उसे polar region कहा जाता है. Around the North Pole is Arctic Ocean which is surrounded by Asia, Europe and North America. अगर हम North Pole की बात करें, Arctic Ocean की बात करें तो यहाँ पे आपको ये continents मिलेंगे. This is a North Frigid Zone और ये North Frigid Zone में होते हैं. Around the South Pole is the continent of Antarctica. और अगर हम साउथ पोल की बात करें तो वहाँ पे आपको अंटार्कटिका मिलेगा. These areas are very cold and land and water remains covered with thick sheets of ice and snow. ये जो एरियाज है काफ़ी ज़्यादा ठंडे मिलेंगे और यहाँ पे जो लैंड है या जो वाटर है वो आइस की थिक शीट से या फिर स्नो से कवर रहता है. Greenland, the largest island in the world, is located in the North Frigid Zone. So ये जो Greenland है जो सबसे बड़ा आइलैंड है ये इस North Frigid Zone में located है. Greenland. Let's learn about its location. Here in the map you can see this is Greenland. So Greenland is located in the northeastern part of North America. North America के northeastern part में है and is the third largest territory और कंट्री और ये थर्ड लार्जेस्ट कंट्री है इन नॉर्थ अमेरिका एंड इट इज़ लोकेटेड वेरी क्लोज टू नॉर्थ पोल और ये नॉर्थ पोल के काफ़ी करीब है. इट्स अबाउट 650 किलोमीटर्स, ये 650 किलोमीटर्स का है. इट इज़ अवे फ्रॉम द नॉर्थ पोल, ये नॉर्थ पोल से दूर है. इट इज़ अंडर द कंट्रोल ऑफ डेनमार्क और ये डेनमार्क के कंट्रोल में है. ग्रीनलैंड इज़ ओनली 16 किलोमीटर्स फ्रॉम कनाडा, ये कनाडा से सिर्फ 16 किलोमीटर्स दूर है. बैफिन बे एंड डेविड स्ट्रेट सेपरेट इट फ्रॉम द नॉर्दर्न आइलैंड्स ऑफ कनाडा. सो जो बैफिन बे है और जो डेविस स्ट्रेट है, हियर इज बैफिन बे एंड यू कैन सी दिस इज डेविस स्ट्रेट. तो ये दोनों क्या करते हैं, इसे सेपरेट करते हैं नॉर्दर्न फ्रॉम द नॉर्दर्न आइलैंड्स ऑफ कनाडा. सो कनाडा के जो नॉर्दर्न आइलैंड्स है उससे उसको दूर करते हैं. इट्स टोटल एरिया इज अबाउट 21,66,086 स्क्वायर किलोमीटर. केप मॉरिस जेसप, द नॉर्थ मिड पॉइंट ऑफ लैंड इन द वर्ल्ड, इज लोकेटेड इन दिस लैंड आइलैंड. सो यहाँ पे जो केप मॉरिस जेसप है जो नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट है इस लैंड का वो इसी आइलैंड में लोकेटेड है. इट्स ऑफिशियल नेम इज कलाइलेट नुनाथ एंड गोथैब न्यूक इज इट्स कैपिटल. सो गोथैब न्यूक इसका कैपिटल है. ग्रीनलैंड इज डिवाइडेड इनटू 5 म्यूनिसिपैलिटीज. ग्रीनलैंड को 5 म्यूनिसिपैलिटीज में डिवाइड किया जाता है. एंड ग्रीनलैंड वॉज सो नेम्ड बाय द विकिंग एक्सप्लोरर. ग्रीनलैंड को नाम जो है विकिंग एक्सप्लोरर ने दिया था. एक विकिंग एक्सप्लोरर है उन्होंने दिया था जिनका नाम था एरिक द रेड एंड अबाउट 891 AD. Now when we talk about the relief features, Greenland, the largest island in the world, is mostly plain. So Greenland जो है ये काफ़ी सबसे बड़ा आइलैंड है वर्ल्ड का. ये काफ़ी ज़्यादा एरिया इसका प्लेन है बट इट्स कोस्टल एरिया है मेनी लो माउंटेन्स. लेकिन इसका जो कोस्टल एरिया है इसमें आपको काफ़ी लो माउंटेन्स देखने को मिलेंगे. द हाईएस्ट पॉइंट इन ग्रीनलैंड इज गोंगजोंग फिल्ड.
सो ये जो है हाईएस्ट पॉइंट है ग्रीनलैंड का, विच इज़ अबाउट 12,139 फीट हाई, जो इतना ऊंचा है। अबाउट 4/5 एरिया ऑफ ग्रीनलैंड इज परमानेंटली कवर्ड विथ आइस। तो ग्रीनलैंड का जो 4/5 एरिया है वो आइस से कवर है। द थिक शीट ऑफ आइस इज नोन एज आइस कैप, और यहाँ का जो थिक आइस शीट है उसे हम आइस कैप के नाम से जानते हैं। The average thickness of the ice cap in this island is 1.6 किलोमीटर। सो जो एवरेज थिकनेस है, जो मोटाई है यहाँ के आइस कैप की, उसे हम कहेंगे वो है 1.6 किलोमीटर्स की। While the thickest ice cap has been found to be 3.2 किलोमीटर थिक, लेकिन जो थिकेस्ट आइस कैप है वो 3.2 किलोमीटर्स मोटा है। द आइस कैप्स ऑफन ब्रेक ऑफ एंड स्लाइड इनटू द सी। ये जो आइस कैप्स है ज़्यादातर ये टूट जाते हैं और सी में गिर जाते हैं। दीज पीसेज आर कॉल्ड आइसबर्ग्स, और इन छोटे छोटे पीसेस को आइसबर्ग्स कहते हैं। ओनली a small tip about 1/8 और 11% of the iceberg is visible above water। सो सिर्फ एक स्मॉल टिप ही दिखता है इस आइसबर्ग का, बाकी सब पानी के अंदर होता है। द रिमेनिंग पार्ट रिमेन्स अंडर वाटर। दे आर वेरी डेंजरस फॉर शिप्स, और ये जो आइसबर्ग्स हैं वो शिप्स के लिए काफ़ी ज़्यादा डेंजरस हैं। इट वॉज एन आइसबर्ग दैट इज़ वेल नोन दैट द वेल नोन शिप द टाइटैनिक रेस्ट इनटू एंड सैंक। तो ये एक आइसबर्ग ही था जिसपे हमारा जो शिप है टाइटैनिक, जिसमें क्रैश हुआ और वो डूब गया। Let's learn about the climate of Greenland. The climate of Greenland is called polar climate. The average temperature is below the freezing point. So यहाँ का जो average temperature है वो freezing point से भी नीचे है। It can be as low as -47 डिग्री सेल्सियस in the winter months. तो विंटर के महीनों की अगर बात करें तो ये -47 डिग्री तक चला जाता है। During the winter months, the sun is mostly invisible here. विंटर मंथ्स में यहाँ पे आप देख सकते हो जो सन है ज़्यादातर इनविजिबल है। सो देर इज़ नो डे लाइट फॉर मैनी डेज। तो इसीलिए यहाँ पे आपको जो है डे लाइट जो है कम दिखाई देगी। स्नो बॉल्स कंटिन्यू थ्रू आउट द लॉन्ग विंटर्स, और जो स्नो बॉल्स हैं वो पूरे लॉन्ग विंटर्स आपको मिलेंगे। ड्यूरिंग द समर मंथ्स द सन शाइन्स फॉर मैनी डेज, और समर सीजन की बात करें, समर मंथ्स की बात करें तो यहाँ पे जो है बहुत दिनों तक सूरज चमकता है। दैट इज वाई पोलर रीजन इज कॉल्ड द लैंड ऑफ मिडनाइट सन, इसलिए पोलर रीजन को लैंड ऑफ मिडनाइट सन कहा जाता है। नेक्स्ट टॉकिंग अबाउट द नेचुरल वेजिटेशन इन ग्रीनलैंड, नो वेजिटेशन ग्रोज। ग्रीनलैंड में वेजिटेशन आपको देखने को नहीं मिलेगा। सो देर आर नो फॉरेस्ट और ट्री, इसलिए यहाँ पे ना कोई फॉरेस्ट है ना ही कोई ट्री है। In summer, when there is a little relief from cold, some mosses, lichens, shrubs and grasses grow here. जब यहाँ पे समर सीजन होता है, जब थोड़ी बहुत ठंड कम होती है, तो ये सारे जो ग्रासेस है या फिर लिचन्स है, मॉसेस, ये सब ग्रो करने लगते हैं। Besides some colorful flowers, blueberries and cranberries can also be spotted here. तो कुछ कलरफुल फ्लावर्स तो मिलेंगे, उसके अलावा आपको ब्लूबेरीज और क्रैनबेरीज भी यहाँ पे ग्रो होते हुए मिलेंगे। ये you can see the picture of ice in Greenland. Now talking about wildlife, Greenland is gifted with some unique wildlife. अब ग्रीनलैंड में अलग अलग तरीके के आपको वाइल्ड लाइफ एनिमल्स देखने को मिलेंगे। Only fur bearing animals which can withstand extreme cold like wolf, reindeer, polar bear, musk, ox, Arctic fox, hare, husky and wolverines are lemming are found here. So यहाँ पे वो एनिमल्स जिनके बॉडी में आपको फर दिखते हैं, ऐसे ही एनिमल्स, फर वाले एनिमल्स ही आपको जो इस ठंड को झेल सकते हैं, ऐसे एनिमल्स आपको यहाँ पे मिलेंगे। ये यू कैन सी द पिक्चर ऑफ दीज एनिमल्स। वाटर एनिमल्स लाइक सील, व्हेल, वॉलरस एक्सेट्रा आर फाउंड हियर। सो यहाँ पे वाटर एनिमल्स भी कुछ हैं जो यहाँ पे आपको मिलेंगे। बर्ड्स लाइक डक, गूस, वैंडर, कुआ एंड लून कैन ऑल्सो बी सीन। During summer, several birds migrate to this place for nesting and feeding. जब समर सीजन आता है तो बहुत सारी बर्ड्स यहाँ पे माइग्रेट होके आती हैं नेस्टिंग और फीडिंग पर्पस के लिए। मेकिंग दिस प्लेस वेरी फैसिनेटिंग, जो कि इस जगह को काफ़ी ज़्यादा फैसिनेटिंग बनाता है। ग्रीनलैंड हैज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट नेशनल
पार्क नेम्ड द नॉर्थ ईस्टर्न ग्रीनलैंड नेशनल पार्क। सो ग्रीनलैंड में वर्ल्ड का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है जिसका नाम है नॉर्थ ईस्ट ग्रीनलैंड नेशनल पार्क एंड इट इज़ लार्जर दैन सेवरल कंट्रीज इन द वर्ल्ड। और ये जो नेशनल पार्क है जो बहुत सारी जो कंट्रीज है वर्ल्ड में उन सब के नेशनल पार्क से काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। ये यू कैन सी द पिक्चर ऑफ seal and whale. Next is lifestyle. The population of Greenland is over 56,367. So इतने ही लोग यहाँ पे आपको मिलेंगे. The Eskimos also called Inuits are the original inhabitants of Greenland. जो Eskimos हैं ये यहाँ पे रहते हैं, ये इनके ओरिजिनल inhabitants हैं. They live in the north west part of the island और ये north west part में रहते हैं island के. Most of them have now merged with the Europeans and are called Greenlanders. और इनमें से कई लोग जो है यूरोपियंस के साथ जाके मिल गए हैं और इन्हें ग्रीनलैंडर्स कहा जाता है। ये यू कैन सी द पिक्चर ऑफ एस्किमो मैन एंड वुमेन एंड एस्किमो हंटिंग सील विथ अ हार्पून। दिस इज अ स्लेज जो आइस में ट्रैवल करने के काम आता है। दिस इज एन इग्लू एंड दिस इज कयाक जिस पे वन पर्सन जो है जा सकता है और ट्रैवल कर सकता है इस एरिया में। सो देयर आर शॉर्ट एंड स्ट्रॉन्ग, दे आर शॉर्ट एंड स्ट्रॉन्ग एंड हैव अ येलोइश ब्राउन स्किन। सो यहाँ के जो लोग हैं ये जो ग्रीनलैंडर्स हैं ये काफ़ी ज़्यादा शॉर्ट होते हैं, काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते हैं और इनकी जो स्किन है वो काफ़ी येलोइश ब्राउन कलर की होती है। दे हैव हाई चीक बोन्स एंड नैरो ब्लैक आइज। इनके जो चीक बोन्स हैं वो काफ़ी हाई होते हैं और जो आई लैशेज है या आईज हैं वो नैरो होती हैं, ब्लैक होती हैं। लिविंग इन ग्रुप्स दे लीड अ प्रिमिटिव लाइफ। क्योंकि ये लोग ग्रुप में रहते हैं तो ये काफ़ी प्रिमिटिव लाइफ यहाँ की जीते हैं। दे क्लोथ्स आर मेड फ्रॉम एनिमल स्किन और इनके कपड़े जो है एनिमल स्किन से बनते हैं। द वियर अ हुडेड जैकेट कॉल परखा विद अ पेयर ऑफ डबल ट्राउजर एंड हाई बूट्स। तो ये हुडेड जैकेट्स पहनते हैं जिसे परखा कहा जाता है और डबल ट्राउजर्स पहनते हैं जिसमें हाई बूट्स यूज़ करते हैं। दे लव टू डेकोरेट देयर क्लोथ्स विद बीड्स फर एंड एनिमल पार्ट्स लाइक टोनेल्स। ये अपने जो कपड़े हैं उन्हें बीड से या फिर एनिमल के फर से या उनके टोनेल से डेकोरेट करना इन्हें अच्छा लगता है। दे लिव इन स्नो हाउस कॉल्ड इग्लू। ये इग्लूज में रहते हैं। प्रेजेंटली दे ऑल्सो बिल्ड देयर हाउस यूजिंग स्टोन वुड एंड एनिमल स्किन। अब आजकल क्या है ये अपने घरों को स्टोन वुड और एनिमल स्किन से बनाते हैं। दे यूज वेल रिब बोन्स एंड ग्रास टू मेक द रूफ। ये जो है वेल के रिब से रिब वाले जो बोन हैं उससे जो है ये अपने रूफ बनाते हैं और ग्रास को भी यूज़ करते हैं। सच हाउसेज आर नोन एज सॉड हाउसेज। ऐसे घरों को सॉड हाउसेज कहा जाता है। इन समर द एस्किमोज लिव इन स्किन टेंट कॉल्ड टॉपिक्स। और समर सीजन में ये स्किन टेंट्स में रहते हैं जिसे टॉपिक्स कहा जाता है। फिशिंग एंड हंटिंग आर द चीफ ऑक्यूपेशन ऑफ द एस्किमोज। एस्किमोज जो यहाँ पे फिशिंग और हंटिंग करते हैं, इसी से पैसे कमाते हैं। दे आर एक्सपर्ट हंटर्स। ये काफ़ी अच्छे हंटर्स होते हैं। हार्पून इज देयर मेन हंटिंग वेपन। यहाँ पे आप देख सकते हो हार्पून इनका मेन हंटिंग वेपन है एंड इट इज़ अ स्पीयर विथ अ रोप अटैच टू इट। ये एक स्पीयर टाइप होता है, एक बॉल टाइप होता है जिसमें एक रोप को अटैच किया जाता है। ना राइफल्स हैव मोस्टली रिप्लेस द हार्पून्स। अब आज के टाइम में आपको राइफल्स मिलेंगे, बंदूकें मिलेंगी जो इन्होंने इन हार्पून्स को रिप्लेस कर दिया है। पीपल स्पीक ग्रीनलैंडिक एंड डैनिश। यहाँ के लोग ग्रीनलैंडिक और डैनिश लैंग्वेज यूज़ करते हैं। एस्किमोज आर फॉन्ड ऑफ सिंगिंग एंड आर्ट। तो यहाँ के जो एस्किमोज हैं उन्हें सिंगिंग और डांस और आर्ट काफ़ी अच्छा लगता है। द पॉपुलर स्पोर्ट्स इंक्लूड फुटबॉल, ट्रैक एंड फील्ड, हैंडबॉल एंड स्कीइंग। तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉपुलर स्पोर्ट्स है जो प्रैक्टिस किए जाते हैं। यू कैन सी द पिक्चर ऑफ एन इग्लू। नाउ लेट्स लर्न अबाउट द ऑक्यूपेशन एंड इंडस्ट्रीज। कैसे ऑक्यूपेशन और इंडस्ट्रीज हैं यहाँ पे। सो फिशिंग इज द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ ग्रीनलैंडर्स एंड पीपल कैच फिश एंड एक्सपोर्ट। तो लोग यहाँ के फिशेस को कैच करते हैं और उन्हें एक्सपोर्ट करते हैं, तो इनका ऑक्यूपेशन भी है। दिस इज कैन्ड, फ्रोजन एंड सॉल्टेड बिफोर एक्सपोर्ट। और इन फिशेस को पहले कैन में डाला जाता है, फ्रीज किया जाता है या फिर सॉल्ट डाल के
प्रिजर्व किया जाता है एंड देन एक्सपोर्ट किया जाता है। द इम्पॉर्टेंट वैराइटीज ऑफ फिश फाउंड हियर इंक्लूड कॉड, halibut, salmon, shrimp and wolffish। तो ये कुछ फिशेस है जो यहाँ काफ़ी पॉपुलर हैं। इन समर मंथ्स पीपल आर ऑल्सो एंगेज इन शिप रियरिंग, और जब समर का सीज़न आता है तो यहाँ पे लोग जो है शिप रियरिंग में एंगेज हो जाते हैं। एंड वेजिटेशन फार्मिंग, और वेजिटेशन फार्मिंग भी करते हैं। शिप बिल्डिंग इज अनदर मेजर इंडस्ट्री इन ग्रीनलैंड, और ग्रीनलैंड में शिप बिल्डिंग जो काफ़ी बड़ी इंडस्ट्री है। Greenland also has abundant minerals like iron, uranium, aluminium, nickel, etc. So Greenland में आपको बहुत सारे minerals मिलेंगे, those are mentioned here. So mining is gradually expanding here, इसलिए यहाँ पे mining भी बढ़ रही है। Next comes transport. So boat and sledges are used as means of transport. तो यहाँ पे boats और sledges को use किया जाता है means of transport में। They make two types of boats. दो तरीके की बोट्स बनती है यहाँ पे। पहला है कयाक्स मेड विद द स्किन ऑफ सी एनिमल्स, जो स्किन ऑफ सी एनिमल्स की स्किन से बनता है। एंड यूमेक्स विच इज़ यूज इन फिशिंग, जो कि फिशिंग के काम आती है। नाउ मोटराइज बोट्स एंड स्लेजेस आर बीइंग यूज्ड कॉमनली। अब जो है मोटराइज बोट और स्लेजेस को यूज़ किया जा रहा है। ग्रीनलैंड इज ऑल्सो कनेक्टेड विद सिटीज़ ऑफ नॉर्थ अमेरिका एंड यूरोप बाई एयर। सो नॉर्थ अमेरिका और यूरोप के जो सिटीज़ हैं वो ग्रीनलैंड से कनेक्टेड है। नेक्स्ट, टॉकिंग अबाउट द डेवलपमेंट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी हैव हेल्प्ड इन डेवलपमेंट इन ग्रीनलैंड। सो साइंस और टेक्नोलॉजी जो है उसने जो है यहाँ पे हेल्प किया है ग्रीनलैंड के डेवलपमेंट में। दे नाउ हैव एक्सेस टू इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई, अब यहाँ पे आपको इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई भी मिलेगी। स्कूल्स, हॉस्पिटल्स एंड क्लब्स कैन ऑल्सो बी सीन अराउंड, और अब स्कूल, हॉस्पिटल और क्लब्स भी यहाँ पे इजीली अवेलेबल हैं। मोटर बोट्स हैव मोस्टली रिप्लेस बोट्स फॉर फिशिंग, अब यहाँ पे जो नॉर्मल बोट्स हैं उसे मोटर बोट्स से रिप्लेस कर दिया गया फिशिंग के लिए। सम इंडस्ट्रियल यूनिट्स हैव बीन सेट अप, यहाँ पे कुछ इंडस्ट्रियल यूनिट्स भी सेटअप किए गए हैं। विच डील्स इन फर, माइनिंग एंड ऑयल ड्रिलिंग, जहाँ पे फर का काम होता है, माइनिंग का काम होता है या फिर ऑयल ड्रिलिंग का काम होता है। इलेक्ट्रिसिटी इज प्रोड्यूस मेनली फ्रॉम वाटर, और यहाँ पे जो इलेक्ट्रिसिटी है उसे पानी से ही बनाया जाता है। लेट्स लर्न अबाउट सम इम्पॉर्टेंट सिटीज। गोथैब, which is also known as Nuuk, is the capital and is the largest city of Greenland. So गोथैब जो है यहाँ का कैपिटल है और सबसे बड़ा सिटी है ग्रीनलैंड का। ऑलमोस्ट 1/3 पॉपुलेशन ऑफ ग्रीनलैंड लिव्स इन द सिटी। सो जो टोटल पॉपुलेशन है उसका जो 1/3 है वो यहाँ ग्रीनलैंड के इस सिटी में रहती हैं। इट हैज़ एन इम्पॉर्टेंट हार्बर विच रिमेन्स आइस फ्री राउंड द ईयर। सो यहाँ पे आपको जो हार्बर है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जो आइस फ्री रहता है पूरे साल यहाँ पे आइस आपको नहीं मिलेगी। देर आर शिपिंग सर्विसेज टू डेनमार्क फ्रॉम हियर, यहाँ से डेनमार्क के लिए आपको शिपिंग सर्विसेज मिल जाएंगी। Sisimiut, formerly known as Holstenborg, is the second largest city in Greenland. So Holstenborg जो है second largest city है ग्रीनलैंड का, and it is a port town with a largest shipyard. ये यहाँ का जो ये पोर्ट टाउन है ये, जिसका जो शिपयार्ड है काफ़ी बड़ा है। इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट फिशिंग एंड इंडस्ट्रियल टाउन इन ग्रीनलैंड, और ये काफ़ी ज़्यादा बड़ा और इम्पॉर्टेंट फिशिंग और इंडस्ट्रियल टाउन है ग्रीनलैंड का। नाउ लेट्स मूव ऑन टू इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स। ग्रीनलैंड इज लोकेटेड इन द नॉर्थ फ्रिजिड जोन close to North Pole. A large part of Greenland is permanently covered with ice and snow. In Greenland there is little natural vegetation due to severe cold, yet some unique wildlife is found here. The Eskimos are the native inhabitants of Greenland. Fishing and hunting are the two main occupations of Eskimos. Boats are the main modes of transport in Greenland, and development is picking up in Greenland. Now let's move on to book exercise. So here children, A part is tick the right option. Greenland is located in the dash frigid zone, north, south or none of these. So here it is located in the north frigid zone. A thick ice sheet is called ice cap, iceberg or ice candy, so it is called ice cap.
डैश इज नॉट फाउंड इन ग्रीनलैंड, क्या ग्रीनलैंड में नहीं मिलता है हस्की, सील या फिर गोरिल्ला, सो गोरिल्ला इज नॉट फाउंड इन ग्रीनलैंड। द एस्किमोज लिव इन harpoon, parka or igloo, so they live in igloo. Now children, let's move on to fill in the blanks. There are two frigid zones, one in each hemisphere. Greenland is the largest island in the world. The highest point in Greenland is Gunzong Fjeld, which is about 12,139 feet high. Greenland has the world's largest national park named Northeast Greenland National Park. And the fifth one is fishing is the main occupation of Greenlanders. Next one is right, true or false. Greenland remains frozen throughout the year. Yes, true. An iceberg is very dangerous for ships. Yes, true. In Greenland, no vegetation grows in winter. True. And an igloo is made from blocks of ice. False. It's made by snow. So these were the book exercises, children. Now I hope it's clear to you. The chapter is clear. I'll be waiting for you with a new chapter. Till then, stay tuned for a new video.